इमरान खान की गिरफ्तारी का घिनौना एक्शन प्लान तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के गैर कानूनी गिरफ्तारी की तैयार। बाबर अवान ने बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया। कहा, चीफ जस्टिस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। मुल्क में अनारकी फैलाने, निज़ाम अदल को बेतौकीर करने और विफाक पर हमले की बड़ी साजिश तैयार की गई है। अदलिया का एहतराम। इमरान खान जख्मी हालत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान का फ्रैक्चर पांव जख्मी हो गया था, जिसके बायस वो बुध को पेश ना हो सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज पेश होने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए, इमरान खान पेश नहीं हुए तो अबूरी जमानतें खारिज हो जाएंगी। हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ, क्योंकि तारीखी महंगाई, अब बेरोजगारी हो रही है पाकिस्तान में, इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं, और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कौम अदलिया के हक में सड़कों पर निकले। इमरान खान की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया। ये माफिया मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहा है। चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हफ्ते को मगरिब से पहले अपने अपने गाँव मोहल्लों में जमा हो। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती करें। पाकिस्तान ने 12 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। कीवीज को तीसरे वनडे में 26 रन से शिकस्त। 5 मैचेस की सीरीज 3-0 से पाकिस्तान के नाम। क्लीन स्वीप की सूरत में पाकिस्तान वनडे की नंबर 1 टीम बन जाएगी। तीसरे वनडे में मामूल हक का बल्ला चल पड़ा। कीवीज के खिलाफ 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम ने भी खूब साथ दिया। दोनों ने 108 रन की पार्टनरशिप बनाई। शाहीन, नसीम और वसीम ने 2-2 शिकार किए। मामूल हक मैन ऑफ द मैच करार। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तेफाक न हो सका। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। सूबाई इलेक्शन 14 मई को ही कराए जाएं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है, अदालती हुक्म पर अमल करते हुए मुज़ाकरात का हिस्सा बने। फरीक़ैन की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। 14 मई को इंतखाब आईनी तकाजा है। अदालत अपने फैसले पर मिनोअन अमल कराए। इलेक्शन कमीशन हुकूमती ताबेदारी में एक कदम आगे निकल गया। 14 मई के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। 4 अप्रैल का फैसला 1 मार्च के फैसले से मुतसादिम है। माजी में इलेक्शन 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी गई। मज़ीद कहा, इलेक्शन तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत उज़्मा किसी इदारे के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। डेडलॉक जिस तरह से रात को भी एक्सप्लेन किया था शाह कुरैशी साहब ने, डेट्स के ऊपर डेडलॉक है। असेंबलियां डिसॉल्व करें ताकि 1 तारीख के ऊपर इलेक्शन की हम बाहर हो सके। वो कह रहे हैं कि इसको हम अगस्त में या अगस्त के जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त में लेके जाए। मुज़ाकरात में तारीख के ऊपर डेडलॉक है। एक दिन इलेक्शन कराना चाहते हैं तो 14 मई से पहले असम्बली तहलील करें। फवाद चौधरी की बोल मुँह से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कह रही है असम्बली तहलील को जुलाई के आखिर या अगस्त में लेकर जाएं। मुज़ाकरात में दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा किया गया। मुज़ाकरात के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। इस वक्त का जो हाल है, प्रेजेंट जो है, उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं, क्या वायलेशंस की जा रही हैं, ये सारी चीजें जो है सेटल होनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड मांगा गया, ये बहुत सीरियस मसला है। ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। अवाम के मसाइल की कुछ खबर नहीं। शहबाज सरकार में पार्लियामेंट सिर्फ अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे का फोरम बन गया। ख्वाजा आसिफ और खाकान अब्बासी की फिर भड़के। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलते रहे। आपका मशकूर हूं कि आप यहाँ पर आज मौजूद है, ताकि आज के एपीसी के हवाले से जो भी अहम नुकात और मामलात हैं वो आपके ज़रिए पूरे मुल्क और सारी कौम तक पहुँचें।
पीटीआई के बगैर एएनपी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट की बालादस्ती की आड़ में अदालत के खिलाफ महाजर आई। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन करवाने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि इंतखाबात जब भी हों वो एक ही दिन हो, तभी इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकता है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो आज भारत जाएंगे। भारत ने फिजाई रास्ता फराहम कर दिया। पाकिस्तानी वजीर खारजा आज सुबह 11 बजे कराची से गोवा के लिए रवाना होंगे। शहजादा चार्ल्स की ताजपोशी का बहाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से भी मुलाकात शेड्यूल। मुल्की सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर ब्रीफ करेंगे। कराची में आटे का बहरान सर उठाने लगा। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। शहर कायद में 92 फ्लोर मिल्स बंद कर दी गई। शहर को आटे की सप्लाई बंद। और 24 रोज हो गए बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। दुखियारी वहाँ की अपील भी काम ना आ सकी। बाजियाबी के लिए अदलिया से उम्मीदें। आलमी मीडिया को भी अगवा पर सख्त तशवीश। भारतीय स्क्रीनों पर आकाश टॉप स्टोरी। आलमी सहाफती तंजीमों की मजम्मत। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अमरीकी कांग्रेस मैन ब्रेड शर्मैन का जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश। बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।